रात के अंधेरे में इलेक्शन कमीशन ने 15 दिसंबर को जिस दिन नॉमिनेशन पेपर का शेड्यूल दाखिल हो गया था उस दिन ये हलके में कुछ तब्दीलियां कर दी गई थी और उस तब्दीलियों को रजिस्टर नहीं किया। हालांकि सेक्शन 49 कहता है कि आप कर सकते हैं। और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने जब रिटर्निंग ऑफिसर वाला मामला आया सारा कुछ रोक दिया। और इसी तरह बलोचिस्तान हाई कोर्ट के फैसले भी आए तो वहां भी सुप्रीम कोर्ट ने रोक दिया कि अभी हल्का बंदियों को कोई नहीं छेड़ना। 17 दिसंबर को नेट के ऊपर चढ़ाया। नॉमिनेशन पेपर बिल्कुल सही दाखिल किए गए थे, उसमें कोई गलती नहीं थी। तो ये जो बदनीति की बुनियाद पर इलेक्शन कमीशन ने किया, ये मामला इंशाल्लाह कल के लिए, कल इतवार है माजरत के साथ, लेकिन कल छुट्टी नहीं है, कल बाकायदा इस पे बहस होगी। दूसरा मामला आपको पता है कि इमरान खान साहब को तोशा खाना में नाअहल किया गया। जो ट्रायल कोर्ट था, ट्रायल कोर्ट ने 5 अगस्त के ऑर्डर में सिर्फ सजा सुनाई थी 3 साल की। अमूमन जब ट्रायल कोर्टें होती हैं, चाहे वो नैब की अदालतें हों, वो पहले सजा सुनाती हैं और साथ ही साथ अपने उस हुक्म के अंदर नाअहली भी दे देती हैं। इलेक्शन कमीशन ने बदनीति पर 3 दिन बाद इमरान खान साहब को नाअहल किया। अब अपील के वक्त तो नाअहली नहीं थी तो उसमें तरमीम की गई। वो मामला अपनी जगह सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, लेकिन रिटर्निंग ऑफिसर का ये इख्तियार नहीं था कि वो इमरान खान साहब के तोशाखाना नाअहली में कागजात नामजदगी मुस्तरद कर दे। सिर्फ और सिर्फ डर और खौफ है कि इमरान खान को इलेक्शन ना लड़ने दिया जाए। अब इलेक्शन इल्तवा करने की तैयारियां चल रही हैं। कल सेनेट में अब जो मर्जी कहते रहे पाकिस्तान पीडीएम की जमातें, पीडीएम की जमातों के इन्वॉल्वमेंट की वजह से कल सेनेट में इलेक्शन मुलतवी करने की करारदाद पास हुई। इसका दूसरा सबूत ले लें कि 9 मई के हवाले से काबीना की एक कमेटी बना ली गई है। ये वो चीज़ें साबित कर रही हैं कि इलेक्शन को इल्तवा किया जाएगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इलेक्शन को बिल्कुल इल्तवा नहीं चाहती। इलेक्शन वक्त पे होंगे इंशाअल्लाह उल अजीज। इतनी मुश्किल और नामुसाइद हालात के बावजूद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इलेक्शन लड़ेगी, मैदान में रहकर लड़ेगी और इनको इंशाअल्लाह भागने नहीं देगी। गवाह हैं 2600 नॉमिनेशन पेपर, जरा समझिएगा, 859 सीटों के लिए 2600 नॉमिनेशन पेपर, यानी कमो बेश हर सीट पे 3 के करीब नॉमिनेशन पेपर दाखिल किए गए। कौन सी लेवल प्लेइंग फील्ड? 1000 से जायद तो आपने लाहौर हाई कोर्ट के अंदर अपीलें देख ली हैं। तो ये लेवल प्ले, यानी मुस्लिम लीग नून के कितनी के हैं जिनके उनके कैंडिडेट की कागजात नामजदगी मुस्तरद हुआ। हालांकि 2134 उन्होंने भी जमा करवाए कागजात नामजदगी, आप लोग खुद अदालतों में देखा। तो ये झूठ, ये चैलेंज कर रहा हूं मरियम औरंगजेब साहिबा, आ जाएं, एक पेज उठाकर देख लेते हैं और आप फिर भागेंगी। आपने इलेक्शन नहीं लड़ना, इस चैलेंज को कबूल कर रहे हैं, आपने फिर इलेक्शन नहीं लड़ना। ये झूठ हम कौम सुनने के लिए तैयार नहीं है। आज़ाद साहब ये बताइएगा कि आप बड़े खुश नसीब हैं कि सारे उम्मीदवारों के ऑब्जेक्शन लगे हैं, आपके कागजात नामजदगी फौरी जो है रिटर्निंग ऑफिसर ने जो है वो मंजूर कर लिया। अच्छा, ये क्या वजह है? अच्छा, मैं बड़ी सिंपल सी बात बताऊं आपको। पता है वोकला में मैं कई नाम बता सकता हूं, सरदार लतीफ़ खोजा साहब के, सलमान अकरम राजा साहब के, बहुत से हमारे वोकला बरादरी के भाइयों के कागजात नामजदगी मंजूर हुए हैं। लेकिन वजह सिर्फ इतनी सी है कि मैंने हमेशा अपना रिकॉर्ड बड़ा वाज़ाफ शफाफ रखा है। पिछले 20 सालों से मैं ये बात नहीं कर रहा, मैं ये बात नहीं कर रहा कि मैंने मौका ही कोई नहीं दिया उनको कि इस हवाले से कोई एतराज़ उठा सके। और मौका देने की क्या बात है? बात बड़ी वाज़ेह है कि मैं एक वकील हूँ, पिछले 20 सालों से लड़ता आया हूँ इन लोगों के साथ और अब भी लड़ रहा हूँ। यानी इसमें कोई ऐसी हैरानगी की बात नहीं है। फर्क सिर्फ इतना है, अच्छा, इसमें आपको पता है कि मैंने सबूत लगाए हैं रिकॉर्ड के अंदर कि जिससे पता चल सकेगा। 30 नवंबर को फ्रीजिंग जो वोटिंग लिस्टें वो फ्रीज हो चुकी थी। एक रिट आती है और हम समझते हैं वो मिली भगत के साथ सारा काम किया गया। और 15 दिसंबर वाले दिन, जिस दिन स्केड्यूल अनाउंस हो गया, उस दिन बाकायदा वो तब्दीलियां कर दी जाती हैं। और वो तब्दीलियां सिस्टम में 17 दिसंबर को, ये हम साबित करेंगे गूगल ड्राइव से सारा डाटा निकाल के कि किस डेट को डाला गया है। 15 दिसंबर के जब शेड्यूल आ जाए, और यही फैसला सुप्रीम कोर्ट ने 3 फैसलों में किया था और अभी तक कोई भी हल्का बंदी सुप्रीम कोर्ट ने नहीं मानी। कोयटा के केस के अंदर कह दिया था
کہ جو 30 نومبر کو حلقہ بندیاں وہی آخر ہیں. اگر کسی حلقہ بندیوں کا مسئلہ رہ بھی گیا ہے یہ اگلے الیکشن کے لیے دیکھا جائے گا. کیا آپ الیکشن کمیشن کی لاٹ لیں گے؟